जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माउंटेन एंड फिटनेस लाइफस्टाइल में। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मसल एनाटॉमी ऑफ चेस्ट के ऊपर। तो आज का टॉपिक होने वाला है चेस्ट के ऊपर। तो और इसमें हम पढ़ेंगे, तो जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा मसल एनाटॉमी, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग भी दो तरह की होगी कि आपने पहले कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है और बाद में कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है। तो जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है मसल एनाटॉमी। तो हमारे चेस्ट के अंदर मेनली 5 मसल होती है। जो पहली मसल है पेक्टोरियल मेजर, दूसरी है पेक्टोरियल माइनर, तीसरी है सबक्लेवियस, चौथी है सैरेटस एंटीरियर और जो पांचवी है वो है इंटरकोस्टल। ठीक है। तो जो हमारी मेन मसल है जो हम जिम में ट्रेन करते हैं वो है हमारी ये 2 मसल। ठीक है। और ये जो 3 मसल है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और मेनली अभी हम इन 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके। तो जो हमारा पहला मसल है वो है पेक्टोरियल मेजर। ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे चेस्ट का बड़ा मसल होता है, सबसे फैन शेप में होता है मसल। ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे, हमारे चेस्ट का जो मेन मसल है, सुपरफिशियल मसल है, सबसे बड़ा मसल हमारा पेक्टोरियल मेजर ही होता है। तो वैसे आप तो इमेज में देख रहे हो, पर मैं एक काम करता हूँ, आपको इसको ड्राइंग बनाऊंगा। ड्राइंग इतनी सही नहीं बनेगी। तो अभी मैं आपके सामने, इमेज तो आपको दिख रही है, पर मैं ड्राइंग बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको समझ पाए। तो सबसे पहले क्या है, इसका ओरिजिन और इंसर्शन भी आपको मालूम हो जाएगा। ओरिजिन और इंसर्शन मालूम होने के बाद आपके मन में जो कंसेप्ट है होगा, आपके मन में कंसेप्ट, जितने बंदे जिम जाते हो, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट, आप सोच रहे होंगे कि भाई तीन ही मसल होती है ना। ज्यादातर बंदे ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास 3 मसल है, पर 3 मसल कोई नहीं होती, वो इसी का पार्ट है। इसी का पार्ट भी नहीं है, जस्ट वो है कि वो इनके ओरिजिन के नेम है, जहां से वो शुरू हो रहा है। तो मैं आपको इमेज में वो बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो अभी मैं इमेज बना रहा हूँ अपनी, आप देखते रहना। जैसे ही बनेगी काम चला उसी पर बन जाएगी। ये है हमारा स्टर्नम। जो हमारे जो रिब्स होती हैं, हमारी रिब्स इस पे आके जुड़ती है, इस तरह से हमारी रिब्स होती हैं। आपने देखा होगा इस तरह से हमारी रिब्स होती है। ठीक है। ड्राइंग ऐसी है, थोड़ा सा ध्यान रखना बस। ये है क्लैविकुलर बोन, जो कॉलर बोन होती है हमारी, इस तरह से कॉलर बोन होती है हमारी। अब आप इमेज में नाम देख रहे हैं क्लैविकुलर हेड, और यहाँ पे है हमारी ह्यूमरस बोन, और उसके आगे 2 बोन और होती है, रेडियस और उल्ना। ठीक है। उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करते। तो क्या होता है, जो हमारा पेक्टोरियल मेजर है, इसको अपर मिडल लोअर चेस्ट आप बोलते हैं, वो गलत कंसेप्ट होता है। मेन कंसेप्ट होता है कि ये हमारी क्लैविकुलर बोन से मसल, कहाँ से ओरिजिन है इसका, एक यहाँ से ओरिजिन है, उसके बाद ये जुड़ती है हमारी स्टर्नम बोन से, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कोस्टल रीजन से जुड़ने के बाद हमारे ह्यूमरस पे जाके जुड़ जाती है। तो इसलिए इसका नाम होता है अपर चेस्ट, जिसे आप बोलते हो ना अपर चेस्ट। अपर चेस्ट बेसिकली उसका नाम क्या होता है, क्लैविकुलर हेड। ठीक है। जिसे आप बोलते हो मिडल चेस्ट, ये वाली इसको बोलते हैं ना मिडल चेस्ट। ठीक है। इसका नाम होता है स्टर्नम हेड। इसका नाम होता है स्टर्नम हेड। और ये होता है हमारी कोस्टल कार्टिलेज, जो हमारी रिब्स होती है। तो ये यहां से शुरू होती है। तो इसका जो आपकी है लोअर चेस्ट, उसका नाम क्या हो जाएगा, कोस्टल हेड। यानी वो जस्ट बच्चों को समझाने के लिए होता है अपर मिडल लोअर चेस्ट, पर ऐसा नहीं होता। मसल हमारी एक ही है, पेक्टोरियल मेजर। वो उनके ओरिजिन का नाम है कि वो कहां से शुरू हो रही है। हमारी क्लैविकुलर हेड से शुरू हो रही है इधर से, उसके बाद हमारी स्टर्नम बोन से शुरू हो रही है, और यहाँ से हमारी इंटरकोस्टल से शुरू होने के बाद हमारी ह्यूमरस बोन जो ये है यहाँ पे आके जुड़ रही है। आई नो की इमेज थोड़ी वैसे बन गई है, पर आप जो इमेज देख रहे हो उसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यानी आगे से आपने कभी अपर मिडल लोअर चेस्ट का नाम नहीं लेना, आपको ये बोलना है कि आज मैं क्या ट्रेन कर रहा हूँ, क्लैविकुलर हेड यानी अपर चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ। जैसे हम वो करते हैं, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस करते हैं, ठीक है, डिक्लाइन करते हैं, बेंच प्रेस करते हैं। ठीक है। तो आपने आगे से ये नहीं बोलना अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट। आप ये बोल सकते हो ये एक्सरसाइज किसकी है, क्लैविकुलर हेड की है, ये स्टर्नम हेड की है, ये कोस्टल हेड की है। और कोस्टल हेड का दूसरा नाम होता है एब्डोमिनल हेड भी बोलते हैं इसको। एब्डोमिनल हेड बोलते हैं, एब्डोमिनल बोलते हैं पेट को। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रेक्टस एब्डोमिनस, जो 6 पैक एब्स बोलते हैं, वो यहाँ जुड़ रहे होते हैं। उसके बारे में मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है। तो हमारा जो दूसरा मसाला है वो होने वाला है पेक्टोरियल माइनर। ठीक है। अब मैं आपको इसके इंसर्शन और ओरिजिन के बारे में बताऊंगा। तो इसका ओरिजिन और इंसर्शन, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ये हमारा
ट्रायंगुलर शेप में मसल होता है, छोटा मसल होता है, ठीक है। इसका ओरिजिन हमारी तीसरी और चौथी रिब्स जो आप वहां देख रहे हो वहां से शुरू होती है, यानी आप जनरल टर्म में समझ लो रिब्स से शुरू हो रही है ओरिजिन इसका। ये जुड़ती कहाँ है? ये जुड़ती है हमारे स्कैपुला पे। स्कैपुला जो पीछे का ये हिस्सा होता है हमारी, ठीक है, यहाँ पे जाके ये हमारी जुड़ती है। तो इसका मेन फंक्शनैलिटी क्या होती है? ये मसल होती क्या है? ये हम मसल होती है हमारी पेक्टोरल मेजर के नीचे, ठीक है। तो इस मसल का काम क्या होता है? इस मसल का मेन काम होता है कि ये इसको स्टेबिलिटी देता है, किसको? हमारे स्कैपुला को, ठीक है। और जो हमारा पेक्टोरियल मेजर मसल था वो हमारा शोल्डर की स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है। ओके, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, यानी आगे से कभी भी आप जिम में ट्रेन करोगे तो मेन मसल कौन सा ट्रेन करोगे आप? वैसे मसल तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर जो हमारा सुपरफिशियल मसल होता है, यानी जो दिखता है, जो सरफेस के सबसे ज्यादा पास है, वो कौन सा मसल है? वो है हमारा पेक्टोरियल मेजर। और उसी के ठीक नीचे, यानी उसके अंदर, जैसे ये पेक्टोरियल मेजर मसल है, उसके नीचे ये छोटा सा मसल ट्रायंगुलर शेप का है पेक्टोरियल माइनर हमारा, ठीक है। जो बेसिकली हम जिम में ट्रेन करते हैं पेक्टोरियल मेजर और माइनर करते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब रह गए हमारे 3 मसल, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उनके नाम मैं अब लिख देता हूँ। तो अब जो हमारे रह गए हैं वो मसल रह गया हमारा सब क्लेवियस, साइरेटस एंटीरियर, इंटरकोस्टल, ठीक है। सब क्लेवियस, जैसे शायद आपको इसके नाम से समझ आ रहा होगा, सब का मतलब होता है किस चीज के नीचे। जैसे हम पढ़ते हैं बुक्स में सब सरफेस और सरफेस, यानी सरफेस ऊपर का सतह, सब सरफेस यानी उसके नीचे। तो हमारी जो क्लेविकल बोन के नीचे होता है वो ये होता है। तो इसका ओरिजिन कैसे होता है? ओरिजिन होता है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये स्टर्नम हो गया, ये हमारी रिब्स होगी, ठीक है, इस तरह से रिब्स होगी हमारी। तो ये हमारी जो क्लेविकुलर, सबका मतलब नीचे, क्लेवियस मतलब क्लेविकल बोन के नीचे होता है, ये यहाँ पे मसल होता है। मैं आपको रेड मार्कर से समझाता हूँ। ये यहाँ पे होता है मसल, ये वाला मसल। ये क्या करेगा? अब ये यहाँ पे है तो इसका फंक्शन क्या हो गया? ये इसको स्टेबिलिटी देगा, किसको? क्लेविकल बोन को। उससे इसका नाम बना है सब क्लेवियस। सब का मतलब क्लेवियस बोन के नीचे, ठीक है। ओरिजिन इसका यहाँ से हो रहा है रिब्स से, और जुड़ कहाँ रही है हमारी क्लेविकुलर बोन पे। तो इसकी फंक्शनैलिटी आपको पता चलेगी, ठीक है। तो हमारा फोर्थ मसल है साइरेटस एंटीरियर। जो साइरेटस एंटीरियर मसल होता है, साइरेटस शब्द पड़ा है सा से। सा का मतलब होता है आरी। आरी में जैसे इस तरह के दांत नहीं होते, इस तरह से होते हैं, ये मसल भी वैसे ही होता है। तो इस मसल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अब मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे ये है हमारा स्टर्नम बोन, ये स्टर्नम बोन होगी, ये हमारी रिब्स होगी। तो ये हमारी फर्स्ट रिब से लेके हमारी 9वीं रिब्स तक इस तरह का मसल होता है, कुछ इस तरह का। और ये अब इसका सिंपल सी बात है, ओरिजिन इंसिशन की कहाँ जुड़ रही है और कहाँ से निकल रही है। ओरिजिन क्या है इसका? 1 2 3 4, मतलब जो हमारी 1 से लेके 9 रिब्स से हमारी शुरू हो रही है और जुड़ेगी कहाँ? पीछे स्कैपुला पे जाके जुड़ती है, ठीक है। यानी ओरिजिन है इसका, ओरिजिन है इसका रिब्स से, और इंसर्शन है इसका हमारा स्कैपुला। ये भी जाके स्कैपुला पे जुड़ती है, ठीक है। अब हमारा लास्ट मसल रह गया इंटरकोस्टल हेड। इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो हमारा लास्ट मसल रह गया 5वां, इंटरकोस्टल, ठीक है। ये हमारी स्टर्नम बोन, ये हो गई है रिब्स, ठीक है। तो जो ये मसल होता है ये क्या है कि जो हमारी ये रिब्स है इनके बीच में गैप तो नहीं है, इनके बीच में मसल है। तो एक अंदर से मसल होता है, और इसके ऊपर जो यहाँ पर जो ये मसल दिखता है ना आपको, ये वाला मसल होता है। ओरिजिन है इसका इंफीरियर, इंफीरियर मतलब अंदर, ठीक है, और सुपीरियर जो बाहर होता है, ठीक। इंफीरियर अंदर से शुरू होती है, और यहाँ पे बेसिकली ये इनको ब्लॉक करती है, रिब्स के बीच में इस तरह से मसल होती है, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था हमारा मसल एनाटॉमी का, वो उसका तो आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि आइडिया बहुत जरूरी है ना। जिस मसल की हम एक्सरसाइज करें उसके बारे में पता ही नहीं है भाई चेस्ट में कितनी मसल है। तो आई थिंक आपकी मेरी वीडियो देख के आपको बहुत सारा आइडिया हो गया होगा, है ना, कि भाई कितनी मसल है, कौन सी। नहीं तो ज्यादातर बंदों को क्या लगता है 3 मसल है, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, ओवर चेस्ट, ठीक है। वो तो मसल कौन सी? सिंगल मसल है पेक्टोरियल मेजर, ठीक है। उसके बाद पेक्टोरियल माइनर वो अलग है, और उसके बाद जो 3 मसल बताई थी वो आपको अलग है। पर मेनली जिम में कौन सी ट्रेंड होती है? पेक्टोरियल मेजर और माइनर ट्रेंड होती है। तो मैं उसके बारे में आपको, जो मैं दूसरा टॉपिक क्या था एक्सरसाइज, तो मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ उसके बारे में। तो जो हमारा मेन मसल जो आपको पता चलेगा अब तो, क्योंकि अब आपको पता है कि हमारी जो चेस्ट की एनाटॉमी है वो कैसे वर्क करती है, वो होता क्या। अब आप जाहिर सी बात है, ये तो बिल्कुल छोटा सा मसल है, अगर आप इसको ट्रेंड भी कर लोगे तो ये विजिबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा मसल है? पेक्टोरियल मेजर। तो मेनली जो एक्सरसाइज भी होती है ना वो सारी इसी की होती है, बस हम इनको क्या बोल देते हैं? अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एक्सरसाइज लिखी है, बेंच प्रेस, इंक्लाइन प्रेस, डिक्लाइन, डीवी फ्लाई, ठीक है, और पुशअप्स। जो ये मसल होता है इसका मेन काम होता है हमारे स्कैपुला को स्टेबिलिटी देना, यानी मोबिलिटी जैसी एक्सरसाइज के लिए ये बहुत जरूरी है। पर
सुपरफिशियल अगर आप चाहते हो कि आपका मसल बड़ा लगे, विजिबल हो, चेस्ट दिखने में अच्छी लगे, तो आपको अपने पेक्टोरियल मेजर को ही ट्रेन करना होगा। ठीक है, तो ये बुक है जहाँ से मैं रेफरेंस लेता हूँ कि हाँ भाई जहाँ से मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं और कौन सी एक्सरसाइज किस तरह से परफॉर्म करनी है। अगर मैं वो बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप मेरे को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, फिट बाय नेगी करके आप देख रहे हो, ये मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है। तो ये बुक है, इसमें सारी एक्सरसाइज है। और ये देखिए अगर आप पास से देखें तो इसमें सारा कुछ बता भी रखा है कौन सा क्या मसल है। साइटस एंटीरियर, शायद आपने पहले नाम भी नहीं सुना होगा। पेक्टोरियल मेजर, यहाँ पे इंक्लाइन डिक्लाइन कहाँ लिखा हुआ है बुक में? कहीं नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि इनका नाम वो है ही नहीं। मसल का नाम, मसल एनाटोमी अगर आपने पढ़ी होती तो आपको पता होता। ठीक है, अब आपको मेरे पास आए हो, आपको पता चल गया। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि बेंच प्रेस कैसे करनी है, इंक्लाइन प्रेस, डिक्लाइन, डीबी फ्लाइज, कोई एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। मैं आपको इस बुक का लिंक भेज दूंगा, तो इसमें सारी एक्सरसाइज लिखी है, आप कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं आपको समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी देखिए आपने अभी वो पढ़ा था, मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया, देखो क्या लिखा हुआ है, क्लेविकुलर हेड, स्टर्नम, कोस्टल लिखा हुआ है ना। अब आप अगर आप मेरे को फॉलो करोगे, मेरी वीडियो देखोगे, तो आप बुक भी पढ़ पाओगे। क्योंकि बुक पढ़ने के लिए हमें जनरल टर्म पता होनी चाहिए कि अभी टेक्निकल वर्ड्स क्या है। ठीक है, अभी भी अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं, मतलब और आपको कंटेंट अच्छा समझाऊं, तो आप भाई मेरे को मेरी वीडियो में कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैंने ये नहीं है कि हाँ भाई लोगों की वीडियो देख ली, वीडियो पे वीडियो चेप दी। ठीक है, ऑनलाइन वीडियो देखे ऐसा कुछ नहीं करना, मैंने बुक फॉलो करी है। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा है बहुत सारा इसके बारे में, तब जाके मुझे पता चला है कि हाँ भाई कैसे करके हमें डील करनी है, कैसे करके बताना कि कौन सी एक्सरसाइज क्या होती है। ठीक है, तो मेरे पास बुक है, इसमें सारी एक्सरसाइज है। ये देखो आप, तो मैं ऐसे समझाऊंगा तो इसमें बहुत वो लग जाएगा। ये देखो आप, बुक में क्या लिखा हुआ है, पेक्टोरियल मेजर, डिक्लाइन प्रेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट? कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ऐसा कोई टर्म होता नहीं, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, तो आप मेरे को फॉलो कर लेना, मैं आपको सारी एक्सरसाइज बता दूंगा अच्छे से। और इसके बाद का टॉपिक रह गया अब हमारा स्ट्रेचिंग का, तो मैं आपको बस स्ट्रेचिंग बताता हूँ। ठीक है, तो अब बचा हमारे पास टॉपिक स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग होती है प्री और पोस्ट। पहले कौन सी स्ट्रेचिंग करें? स्ट्रेचिंग जो हमें स्टार्टिंग में करनी होती है वो इसलिए करनी होती है ताकि हमारा ब्लड फ्लो अच्छा हो और जो भी मसल हम टारगेट करने जा रहे हैं वो अच्छे से काम कर सके। तो सबसे पहले आप अपने बॉडी को वार्म अप करने के लिए जंपिंग जैक्स कर सकते हो नॉर्मल। ठीक है, और सबसे बढ़िया रहता है 10 मिनट की आप रनिंग करो, बॉडी आपकी वार्म अप हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे अगर हमने शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है तो शोल्डर की मूवमेंट कर ली, अगर आपने चेस्ट की करनी है पुशअप वगैरह कर लिए, लेग की करनी है तो स्क्वाट्स वगैरह कर ली। पर बाद में आपको एक ही एक्सरसाइज काम आएगी जो ऑलराउंडर है, वो है सूर्य नमस्कार। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है फुल, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आप इसको करने लग गए तो आपकी स्ट्रेचिंग पूरी फुल ओवरऑल बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगी और नंबर ऑफ एक्सरसाइज करने की आपको जरूरत नहीं है। वर्कआउट के बाद आप एक एक्सरसाइज पकड़ लो भाई कि मेरे को सूर्य नमस्कार करना है, स्ट्रेचिंग करनी है। बाई चांस क्या होता है, कई बार हम वर्कआउट करते हैं हमारी कमर में दर्द हो जाता है, या सिटिंग जॉब होती है कमर में दर्द हो जाता है, कुछ भी होगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी ना किसी भी उसमें, सूर्य नमस्कार करो। आप ज़्यादा पहले स्टार्टिंग में 4 या 5 करें, पर इसको क्या करना है, बिल्कुल स्लो प्रोसेस में करना है। ये देखो आप, मेरे पास ये बुक है योगासन व प्राणायाम, इसमें बिल्कुल दिया हुआ है कि सूर्य नमस्कार कैसे करना है। ये रहा देखो, ये रहा सूर्य नमस्कार कैसे करें, बिल्कुल ओके। अगर आप चाहते हो कि भाई आपको कैसे करना है सूर्य नमस्कार, तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे बता देना या कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा ये भी कैसे करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, सूर्य नमस्कार के बारे में बताया हुआ, इससे ऊपर तो कोई स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है ही नहीं भाई, एक नंबर है। ठीक है, तो भाई आज का कंटेंट यहीं पे ख़त्म करते। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मसल एनाटॉमी, एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो ये था हमारा कंटेंट। ठीक है, तो आप चाहते हो मैं और भी ऐसी वीडियो बताऊं, जैसे अभी मैं आपको जब बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि हाँ भाई क्लेविकल बोन, तो आपको पता नहीं चला होगा मेरे ख्याल से, नाम कईयों को नहीं पता होता, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बोन के बारे में बता दूंगा। या जो भी आप चाहते हो कि भाई मेरे को इस टॉपिक के बारे में समझना, जैसे आपको बाइसेप के बारे में समझना होगा, एब्स के बारे में, ठीक है, लेग्स के बारे में, किसी भी होगा, तो सबसे पहले मैं आपको उसकी एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा। तो आप बताना कि अगली वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।